औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि अब हमारे यहाँ जो कल्चर प्रोमोट हो रहा है उसमें हमने इबादतों को एक सेलिब्रेशन के तौर पर मनाना शुरू कर दिया है। आज इबादतें की नहीं जाती बल्कि आज हमारे यहाँ इबादतें सेलिब्रेट की जाती हैं। यकीनन ये सुनते हुए दुख जितना आपको हो रहा है उतना मुझे कहते हुए भी हो रहा है, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ इबादतों की रूह थी वो लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुकी है। बल्कि आज इबादतों को आज शो ऑफ कराना या उसे इंजॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव से लिया जाता है। आज हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ये एक रिवाज बन चुका है। आज आप किसी भी इबादत को उठाकर देख लें, आपको उसमें इबादत की रूह कम बल्कि इंजॉयमेंट और शो ऑफ का पहलू ज़्यादा नज़र आता है। जैसे कि हमारे यहाँ हज और उम्रे पर जाने वाले लोग और वहाँ जाकर उनकी हरकतें, जगह जगह लोगों का सेल्फियाँ लेना, वीडियोस बनाना, वीडियो कॉल्स करना। इसके अलावा जो है वो ये भी ख्याल नहीं कि सामने जो है वो खाने काबा है, रोज़ा रसूल पर हाज़री, फिर वहाँ पे सेल्फ़ी की इतनी परवाह कि इस चीज़ का ही तक़द्दुस जहन में नहीं रहता कि हम इस वक्त मौजूद कहाँ हैं। इसी तरीके से आप कुर्बानी यानी ईद उल अज़हा के त्यौहार को देख लीजिए कि वहाँ पे बड़े बड़े महंगे महंगे जानवरों की नमूद व नुमाइश और गलियों में जो है वो टेंट लगाना, लाइटिंग्स के साथ जानवरों को बैठाना। तो एक हमने इबादत को जो है वो इबादत का दर्जा कम बल्कि अपनी इंजॉयमेंट और शो ऑफ हमने उसको ज़्यादा शुरू कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से शब बारात का रोज़ा रखना, कब्रिस्तान पर जाना और ये यकीन करना कि इस रात जो है वो तकदीर के फ़ैसले होते हैं, ये बात हमें किसी सही हदीस से नहीं मिलती। बल्कि जो अहदीस इस बारे में हैं, जो 15 शाबान की फजीलत के हवाले से है, वो सनद के हिसाब से काफ़ी ज़ईफ़ अहदीस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार 15 शाबान को कब्रिस्तान गए हैं और वो भी चुपके से गए हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ कब्रिस्तान पर लाइटिंग्स और एक जत्थे की शक्ल में जाना, ये किसी हदीस से हमें नहीं मिलता। और आप इस अमल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में 15 शाबान कई दफ़ा आई है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसका एहतमाम नहीं किया, ना ही हमें सहाबा से इस अमल की कोई तायीद या उसका कोई सबूत मिलता है। जहाँ तक रही तकदीर के फ़ैसले की बात, तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि तकदीर के फ़ैसले जो हैं वो लैलतुल क़द्र में, जो रमज़ान में शब आती है, उसमें जो है वो किस्मत या तकदीर के फ़ैसले होते हैं। इसके अलावा 15 शाबान के रोज़े की हकीकत भी हमें किसी सही हदीस में नहीं मिलती। इसके अलावा पटाखे वगैरह, इसको भी एक 15 शाबान के हवाले से किसी फजीलत को समझ के करना या फिर वैसे ही पटाखे वगैरह का ये इस्तेमाल करना, ये तो वैसे ही जो है वो गुनाह है और ये नाजायज़ अमल है। क्योंकि इज़ाए मुस्लिम तो हराम है, किसी को भी तंग करना। अब लाजमी सी बात है, अब जब आप पटाखे फाड़ेंगे तो कोई शख्स बीमार है, अपने घर में है, आराम कर रहा है, डिस्टर्ब होगा, तो इज़ाए मुस्लिम तो हराम है। हाँ, अगर इस रात में कोई काम करने का है तो वो ये है कि आप इसमें जो है वो इबादत करें, नवाफिल अदा करें, ज़िक्र अस्कार करें, कुरान शरीफ जो नॉर्मल आप आम रातों में भी कर सकते हैं, तहज्जुद का एहतमाम करें। तो इसका कोई ख़ास जो है वो तरीक़ा नहीं है कि इतनी नवाफिल पढ़नी है, इस रुकू में ये पढ़ना है या ये आयत का एहतमाम, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो जैसे आम रातों में अगर क़याम करते हैं तो वैसे ही जो है वो आप इस रात में भी जो है वो क़याम कर सकते हैं और जो है वो इसमें इबादत कर सकते हैं। और नफली इबादत जो सबसे बेहतर है वो ये है कि आप जो है वो इसका जो है वो घर में एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम जो है वो घर में किया करते थे। हाँ, एक सूरत ये है कि अगर घर में ये अंदेशा है कि सुस्ती आ जाती है, नींद का गलबा आ जाता है, तो इस सूरत में जो है वो मस्जिद जाकर भी इनफरादी तौर पर इसकी जो है वो इबादत की यानी इनफरादी तौर पर इसका एहतमाम किया जा सकता है। और याद रहे कि असल दीन वो है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जिन्होंने अपने कौल और अमल से हमें बताया कि असल हमारे करने का काम है क्या। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही और पूरी समझ अता करे और हमारा ख़ात्मा ईमान पे करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।